कालापीपल विधानसभा के आखिरी गांव ग्राम राघवखेड़ी में शासन के द्वारा पावर ग्रिड बनाए जाने पर ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहण की गई थी, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि शासन द्वारा मुआवजा देने में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जिस समय पावर ग्रिड के लिए अधिकारी यहां पर आए थे, उन्होंने हमें इसके फायदे बताए थे। उन्होंने कहा यहां पर डेवलपमेंट किया जाएगा, स्कूल कॉलेज बनाया जाएगा, इस तरह के प्रलोभन दिए गए थे। और आज वर्तमान की स्थिति यह है कि हमें हमारी ज़मीन तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, जबकि अधिकारियों द्वारा कहा गया था कि आपको 22 फीट का रास्ता बनाकर दिया जाएगा। आज हम हमारी ही ज़मीन पर नहीं जा पा रहे हैं। इसको लेकर आज हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों द्वारा आज पावर ग्रिड के सामान से भरी गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया गया। चिलचिलाती गर्मी में ग्रामीण रोड पर धूप पर बैठे हैं और ग्रामीणों ने बताया कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन की सूचना कालापीपल तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव को मिली। तहसीलदार मौके पर पहुंचे, किसानों से चर्चा की। किसान महेंद्र सिंह सोलंकी उर्फ सोनू सोलंकी एवं दीप सिंह सोलंकी ने बताया, तहसीलदार महोदय से हमने 22 फीट रास्ते की बात कही थी। तहसीलदार श्रीवास्तव के द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया। हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो अनिश्चितकालीन तक रहेगा, क्योंकि पावर ग्रिड वालों ने हमारे यहाँ ज़मीन अधिग्रहित की है। उसमें उन्होंने कुछ शर्तें थी जो किसानों की पूरी नहीं की है, जैसे रास्ता, उनका मुआवजा, कुएं का, ट्यूबवेल का, डीपी का अभी तक पूरा नहीं किया। लगभग 1.5 साल हो चुका है उन्हें आश्वासन देते रहते। हम कई बार कलेक्टर मैडम के पास, एसडीएम साहब के पास भी चले गए, कोई हमारा निराकरण नहीं हुआ। इसीलिए हमें आज धरने पे बैठना पड़ा है। और हम जब भी यहाँ आते हैं, इनसे बात करते थे, पुलिस बल बुला के हमें धमकी देते, गांव वालों को डराते हैं। तो आज अनिश्चितकालीन शांतिपूर्वक धरना आज से शुरू किया है हमने। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमारे काम पूरे नहीं होते, तब तक हम यहाँ से नहीं हटे। 2 महीने कार्रवाई भी की गई क्या? हमने जब हमारे कुछ लोगों ने आके यहाँ बोला था तो इन्होंने बदतमीजी करी थी मुआवजे के लिए, जो संपत्ति का पैसा रह गया था उसके लिए। तो इन्होंने बदतमीजी करी तो वो गांव में जाके बुला के लाया सब लोगों को, साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो हम सब आए थे, तो हमारे खिलाफ एफआईआर हुई थी 3 लोगों के खिलाफ। मैं, वर्तमान सरपंच मंजीत सिंह जी, अजरुद्दीन खां, तीनों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की। धरना प्रदर्शन में हमारी ये मांग है, इन्होंने 4 मीटर रास्ता छोड़ा बाउंड्री के बाहर, जबकि 7 मीटर की हमारी तय थी और 7 मीटर बिना वाहन क्रॉस नहीं हो सकते। हाईवेस्टर 14 फीट का रहता है और 8 फीट ट्रैक्टर है। 22 फीट रास्ता हमें मिलना चाहिए। हमारा जो पुराना रास्ता था वो 7 ही मीटर का था। दूसरी बात, जल भराव हो रहा है, कीचड़ मचा हुआ है, हमारे वाहन नहीं जा पा रहे हैं। आज बोनी का, बखर का किसान परेशान चल रहा है। हमारी खेती पड़ी है, इनने 300 बीघा ली है, हमारे 1000 बीघे का रास्ता रुका हुआ है। आप चल के देख लीजिए, 13 फीट छोड़ के बाउंड्री की है इन्होंने। 13 फीट में से कोई वाहन नहीं निकल सकता, ना वाहन क्रॉसिंग हो सकता है। अच्छा, इस विषय में अगर आपने, जैसे मान लो कि जो भी यहाँ पे अधिकारी हैं पावर प्लांट पे, इनसे इस विषय में कोई चर्चा की थी तो क्या बताया? हमने इनसे चर्चा की थी। गुप्ता जी ने हमें मीठे मीठे वादा करके कॉलेज बनेंगे, स्कूल बनेंगे, इतना डेवलपमेंट होगा, कहीं कुछ नहीं हुआ। और हमारी ज़मीन का जो समान मुआवजा मिलना चाहिए, जिन लोगों ने रजिस्ट्री करा दी उनको भी 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए आने वाले समय में। बाकी को तो जैसे मिलेगा ही सही। और हमें आश्वासन स्कूल के दिए, कॉलेज के दिए, खेल ग्राउंड के दिए, कहीं कुछ आज नहीं बना। यहाँ तक हम हमारी खेती पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। आज कहाँ से हमारा वाहन लेके जाएं? अच्छा, जानकारी ये भी मिली है कि यहाँ से बिजली फ्री देने की बात भी की गई। इन्होंने ये भी कहा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी राघवखेड़ी को, क्योंकि यह राघवखेड़ी में बना है, लेकिन आज तक कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसको कुरावर के नाम से कर दिया है। क्या नाम है आपका? दीप सिंह सोलंकी। बुनियादी चीज़ ये है कि जब यहाँ पावर ग्रिड के लिए लोग आए थे तो इन लोगों ने बहुत सारे काम बताए थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इन्होंने एक भी काम नहीं करा। दूसरी बात ये है कि इन लोगों ने जो कहा था कि हम तुम्हारी ज़मीन का 4 गुना मुआवजा देंगे, लेकिन इन्होंने 1 गुना भी पूरा नहीं करा। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने पूरा गाँव को 200 यूनिट बिजली की बात करी थी, उसके ऊपर भी इन्होंने अभी तक कोई बात नहीं करी। तीसरी बात ये है कि जो रास्ता है, इस रास्ते की इन्होंने की थी कि हम रास्ता बनवा के देंगे, लेकिन इन्होंने रास्ते के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की। पूरा गांव परेशान है। लाइट इन्होंने काट रखी है। कुएं में कुओं का जो पानी है, ट्यूबवेलों का, वो भी बंद पड़ा है। लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए प्रशासन से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस काम को जल्दी से जल्दी करें, वरना अन्यथा ये जो प्रदर्शन है ये बहुत दिन तक चलेगा। आज का धरने का जो विषय है, इसमें कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है किसान भाइयों को। इसमें सबसे पहले जब यहाँ पे पावर ग्रिड वाले लोग आए थे तो एसडीएम मैम उनके साथ आई थी।
उन लोगों ने कहा था कि आपको डेवलपमेंट होगा, बहुत सारी चीज़ों की मतलब झूठे झूठे वादे करे। हमारे पास वीडियोस भी मौजूद हैं। तो उसके अंदर किसानों ने एक ही बात रखी थी कि मुआवजा जो मिले वो सबको एक समान मिलना चाहिए। लेकिन ये हुआ है कि जिनने रजिस्ट्री करवा दी, शो करवा दी, और आने वाले लोगों को 4 गुना मिलने वाला है। इस पर भी हम लोगों को चर्चा करना है। उसके बाद में रास्ता नहीं है, बाउंड्री के आसपास 20 फीट समथिंग रास्ते की बात हुई थी, लेकिन अब पावर ग्रिड के लोग बिल्कुल मना कर रहे हैं कि कोई रास्ता वास्ता नहीं मिलेगा। 13 फीट छोड़ने की जो है कह रहे हैं। काला पीपल से दिलीप महेश्वरी की रिपोर्ट।